दूसरी शादी के बाद पड़ोसी से हुआ प्यार, पति को पता चला तो रात में प्रेमी को छत से बुलाया और फिर कत्ल की। यह कहानी क्राइम शो जैसी लगती है। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में महिला ने दृश्यम फिल्म की स्टाइल में प्रेमी के साथ पति का मर्डर करवाया। लाश को प्रेमी ने अपने घर पर 6 फीट गड्ढे में दफनवा दिया। परिजन ने पहले मिसिंग फिर किडनैप की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने खोजबीन करती है, लेकिन चंद्रवीर का कहीं पता नहीं चला। केस की फाइल बंद हो गई। अचानक 4 साल बाद बेटी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने केस खोला और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। पुलिस ने पत्नी सविता और बॉयफ्रेंड अरुण उर्फ अनिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 2 गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 साल पहले चंद्रवीर नाम का शख्स लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई गई थी। कोई जानकारी न मिलने पर केस को बंद कर दिया गया था। मृतक चंद्रवीर उर्फ पप्पू की बेटी ने हाल ही में अपनी मां सविता और उसके प्रेमी अरुण के खिलाफ एक पुलिस में शिकायत दी थी। आरोप लगाया था कि वे उसकी उम्र से दोगुनी उम्र के व्यक्ति से जबरदस्ती उसका विवाह कराना चाहते हैं। पूछताछ के दौरान पुलिस को लापता चंद्रवीर की कहानी के पीछे का सच पता चला। अन्नू ने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि उसकी मां सविता और पास के मकान में रहने वाले चाचा अरुण उर्फ अनिल कुमार ने उसके पिता की हत्या की है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले पर दोबारा से जांच शुरू की तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई। यह भी सामने आया कि गुमशुदा चंद्रवीर की हत्या तो 4 साल पहले ही हो गई थी। यह हत्या किसी और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। हत्या के बाद शव को प्रेमी ने अपने घर में दफना दिया और बाद में उसके ऊपर बेडरूम बनवा दिया। 3 पूछताछ में यह भी पता चला कि चंद्रवीर की हत्या के लिए सविता अपने प्रेमी के साथ लंबे समय से रणनीति बना रही थी। अरुण के घर में काम चल रहा था। इसके चलते अरुण ने अपने घर में एक 6 फुट गहरा गड्ढा खोदा। 28 सितंबर 2018 को चंद्रवीर शराब पीकर घर आया। चंद्रवीर की पत्नी ने रात में अरुण को रात में घर पर बुलाया। अरुण ने फिल्मी अंदाज में उसके सिर में गोली मारी। हत्या करके शव को खाट में लिटा दिया और नीचे बाल्टी लगा दी। सारा खून बाल्टी में इकट्ठा हो गया। मृतक चंद्रवीर के हाथ में एक कड़ा था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। पहले तो दोनों ने कड़ा उतारना चाहा, जब नहीं उतरा 2 हाथ काट दिया। दूर कहीं जाकर फेंक दिया था जिससे उसकी पहचान ना हो सके। हाथ काटने के बाद अरुण शव को अपने घर में ले गया और 6 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। ऊपर से उस जगह पर फर्श करवा ताकि किसी को कोई शक न हो सके। पहले उसी जगह पर भैंसों को तबेला बना दिया। फिर मकान का रिनोवेशन करवाकर बेडरूम बनवा दिया। हैरत की बात यह है कि उसके माँ बाप भी इसी मकान में रहते थे, जिन्हें इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता था। चंद्रवीर की हत्या के बाद सुबह सविता ने अपने जेठ भूरे सिंह को बताया कि उसका पति रात से लापता है। भूरे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि बाद में भूरे का भी मर्डर उसके छोटे भाई ने ही कर दिया था। भूरे ने सविता पर शक जताया था। पुलिस ने चंद्रवीर के घर को भी खुदवाया था, लेकिन लाश नहीं मिली थी। बाद में केस बंद कर दिया गया। जब केस दोबारा खोला गया तो पुलिस ने मृतक चंद्रवीर की बेटी से दोबारा से पूछताछ शुरू की। जांच में पता चला कि सविता का पड़ोस में रहने वाले अरुण से अवैध संबंध है। बेटे ने दोनों पर पिता की हत्या का शक जताया। साथ पुलिस ने मृतक की पत्नी सविता और पड़ोस में रहने वाले उसके प्रेमी अरुण से जब गहनता से पूछताछ की तो पता लगा कि उन दोनों ने चंद्रवीर की हत्या 4 साल पहले कर दी थी। शव को अरुण ने अपने घर में ही दबा दिया।
जब घर को खोदा गया तो 6-7 फीट गहरे गड्ढे में कंकाल मिला। कंकाल का एक हाथ नहीं था। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी, तमंचा, बाल्टी को भी बरामद कर लिया। पुलिस अब कंकाल का डीएनए टेस्ट कराएगी। पत्नी सविता मूल रूप से ग्वालियर की रहने वाली है। वर्तमान उम्र करीब 34 साल है। सविता की यह दूसरी शादी थी। पहली शादी उसकी ग्वालियर में हुई थी, लेकिन पति से तलाक हो गया था। फिर वह चंद्रवीर के संपर्क में आई। दोनों की उम्र में करीब 16 साल का अंतर था।